अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलि बैतिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल। तुल्लाब अजीज, तालिबात अजीज, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात का उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड का सन 2025 का ये इम्तिहान आपके सामने आ रहा है। हमारे दरमियान कुछ ऐसे तलबा और तालिबात मौजूद हैं कि जिन्होंने पहली मरतबा इस इम्तिहान को देने का तहैया किया है। जो तालिबा और तालिबात पहली मरतबा मदरसा बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। फिल वक्त हमारे सामने जो स्क्रीन के ऊपर आपको उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के हवाले से ये आपको दिखाई दे रही है, ये 2024 की ये हमारी कापी है जो हमारे पास में इत्तेफाकन रखी हुई थी और हमने चाहा कि आप हजरात को इस कापी के जरिए से समझा दें। लिहाजा अब इस जगह पर हमारे सामने कुछ चीजें सामने आएंगी, उस चीजों को देखना हमारे लिए निहायत जरूरी। आइए हम समझना चाहते हैं। पहली बार जो कापी आपके सामने आएगी उसमें 2024 की जगह 2025 इस तरह से लिखा होगा, 2025 लिखा होगा इस तरीके से इसकी जगह पर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ अनामीन सामने आते हैं। जिस तालिबा और जिस तालिब इल्म का, स्टूडेंट का एग्जाम जिसका है, फर्ज करिए आपका एग्जाम जो है वो सेकेंडरी का है, तो सेकेंडरी हमारे सामने दो ऑप्शन यहाँ पे सामने आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी अरबिक है, ये सेकेंडरी पर्शियन है। जिन लोगों ने मौलवी का इम्तहान भर रखा है वो यहाँ पे टिक लगाएंगे, इसके अंदर इस तरह टिक लगाएंगे। और जिन्होंने पर्शियन यानी मुंशी का फार्म भर रखा है वो इसके अंदर अपना टिक का निशान लगाएंगे। ये टिक का निशान लगाना जरूरी है। जिस तालिब इल्म ने आलिम का यानी सीनियर सेकेंडरी का, पर्शियन का या फारसी का सीनियर सेकेंडरी का है, वो इसके अंदर निशान लगाएगा। और जिसने अरबी सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम फार्म भर रखा है वो अपना इसके अंदर टिक का निशान लगाएगा। यानी कि गोया पहली मंजिल के ऊपर आपको टिक लगाना है। ये ध्यान देना है आपको, अपने एडमिट कार्ड के अंदर देख लें कि आपका एग्जाम कौन सा है। कंफर्म आपको वहां लिखा हुआ होगा सेकेंडरी अरबिक, सेकेंडरी पर्शियन, सीनियर सेकेंडरी पर्शियन, सीनियर सेकेंडरी अरबिक। जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम इसके अंदर आपको लगेगा। साथ में इसके फौरन नाम इम्तिहान मौजूद है। नाम इम्तिहान के अंदर आपको उर्दू के अंदर इम्तिहान का नाम लिखना है। मतलब क्या है, फर्ज कीजिए आपका इम्तिहान जो सेकेंडरी का है तो फौरन इसके अंदर आपको यहाँ पे सेकेंडरी का नाम लिख देना है। यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया आपने। और ब्रैकेट के अंदर आप एक काम करें, बेहतर रहेगा कि अगर आपका मुंशी का है तो मुंशी का लिख दीजिए, ब्रैकेट कर दी, बंद कर दीजिए। या ये कि आप इसको मौलवी का है तो आप इसको मौलवी यूं लिख के और आप इसको ब्रैकेट बंद कर सकते, ठीक है ना। तो आप ये काम अपने तौर पे कर सकते। या ये कि अगर आपका इम्तिहान सीनियर सेकेंडरी का है तो फोन सीनियर सेकेंडरी आप इस तरह लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप आलिम अरबी, या इसका ब्रैकेट में फॉन्ट जो है आप आलिम फारसी आप इस तरह। ये इसका मतलब ये कि आपका इम्तिहान किसका है आपको पता होना चाहिए। ये आपको इम्तिहान इस तरह लिखना है। तो पहले मंजिल के ऊपर आपको टिक लगाना है। फर्ज कीजिए आपका आलिम का इम्तिहान सीनियर सेकेंडरी का, तो इसमें आप सीनियर सेकेंडरी लिखा और आलिम अरबी की लिख के और ये सीनियर इस तरह पूरा ये लकीर जो आपने लिखी लिखना पड़ेगा। ये ध्यान देना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी। सेकंड जो बात सामने आएगी वो ये कि रोल नंबर दो तरह से लिखा हुआ आएगा आपके। देखिए, एक रोल नंबर जो है वो आपके हिंदसों में है और एक रोल नंबर लफ्जों में है। यानी कि यहां पे आपको अंकों में, हिंदसों का मतलब अंकों में। फर्ज कीजिए आपका रोल नंबर जो है वो शुरू होता है इस तरह से कि आप अपने तौर के ऊपर 1,00,000 फर्ज कीजिए आपका ये आपका नंबर 1 0 3 5 8 2 8 9 2 1 0 फर्ज कीजिए ये आपका नंबर है। तो जिस तरह लिखा हुआ इस तरीके से आपको नंबर लिखेना। अब इसमें गलती मुख्तलिफ लोग क्या करते हैं, हमारे अरबी तलबा क्या काम करते हैं कि इसमें नंबर जो लिख देते हैं वो उर्दू में लिख देते हैं। तो आपने नंबर लिखा किस तरीके से लिखा, आपने लिखा 1 0 3 5 8
2 8 9 2 1 0। ये आपको काम नहीं करना है, ये काम दुरुस्त नहीं है। आपको जो भी नंबर लिखना है वो आपको अंग्रेजी हिंसों के अंदर नंबर लिखना है। इसमें कोई खता, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान दें, इसमें कोई गलती आपकी नहीं। यही कि अगर कोई साहब इसके अंदर चाहे कि आप नंबर जो है वो फर्ज कीजिए वो नंबर हिंदी में लिखने लगे, या आपने 1 0 है आपके 9 और 8 7 5 3 2 1 ऐसे कुछ नंबर नहीं लिखना है। आपको जो भी नंबर लिखना है वो आपको नंबर हमेशा अंग्रेजी हिंसों में लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है 0 7 4 6 8 7, इस तरह नंबर लिखना है आपको। अच्छा, ये नंबर लिखा हुआ है, ये कॉपी का सीरियल नंबर है आपके, ठीक है ना। इसको आपको यहां नोट कहीं नहीं करना। आप अपने पास नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि सीरियल नंबर की ये कॉपी आपके पास में लिखी है, आपने लिखी है, लेकिन इसको यहां कहीं उतारना नहीं है। यहां सिर्फ इतना नंबर लिखना है जो आपको बताया गया हिंदुओं के अंदर, ठीक है ना। अब फर्ज कीजिए इसी को, यही रोल नंबर है आपका, फर्ज में यही नंबर रोल बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे इसको लफ्जों में कैसे लिखना है। तो देखिए ये है 7,46,687। तो आप यहां लिख देंगे फौरन आप 7,46,687। आप इस तरह लिख सकते हैं। एक तरीका कार तो ये है कि आप जो नंबर, अगर रोल नंबर फर्ज किए यही रोल नंबर जो मैंने बताया ये नंबर है, तो आप ये रोल नंबर इस तरह से लिखें, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। या एक दूसरा तरीका कार ये है कि आप जो है इसको ऐसे ना लिखें, बल्कि आप लिखें आपकी ए 0 7 4 6 6 8 और जनाब 7। आप इस तरीके से भी नंबर लिख सकते हैं लफ्जों के अंदर, लेकिन बेहतर यह है कि आप इस तरीके के 7,46,687 अगर ये रोल नंबर होता आपका तो। ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि जो मैं नंबर बोल रहा हूं आपको वो नंबर लिखना है। आप अपने रोल नंबर को देखेंगे, उसको इस तरह लफ्जों में लिखना है, उर्दू में लिखना है, इसमें अंग्रेजी में नहीं लिखना है, इसको हिंदी में नहीं लिखना है, आप इसको उर्दू के अंदर लफ्जों में इस तरह लिखना। तो लफ्ज आप हिंदू में दिमाग में आ गया होगा आपके, या आपने फर्ज के लिखा 046687, ये नंबर यहां पे लिखा, इस तरह ये लिख दिया, ठीक है ना। अब आइए जनाब अली मजमून। मजमून क्या है आपका। मजमून फर्ज कीजिए आपको पर्चे पर जब आपको मिलेगा तो उस पर बहुत मोटा मोटा पहले सफे के ऊपर लिखा होगा, फर्ज कीजिए उसमें लिखा होगा अरबी अदब या फारसी अदब, ये नंबर लिखा होगा। आप इसको देख सकते हैं कैसे, मैं अभी दिखाता हूं। मैंने अभी पर्चा भी रखा हुआ है, आप हमारे पे आएंगे, जैसे ये लिखा हुआ देखिए आप। तो इम्तिहान मौलवी देखिए लिखा हुआ है, सेकेंडरी अरबी, इसमें मैंने बताया था आपको मौलवी, आपने अरबी अदब का हमारा पर्चा है, ठीक है ना। ये पर्चा अदब अरबी अदब का 2024 का हमने अरबी अदब का पर्चा लिया है। इम्तिहान मौलवी नहीं सेकेंडरी का है, ये अरबी से मुतालिक है, चूंकि अरबी मौलवी अरबी से मुतालिक होता है। और पर्चा किस सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट का लिखा अरबी अदब। यहां आप देख सकते हैं क्लास में लिखा हुआ है मौलवी, सेकेंडरी अरबिक में है। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है अरबिक लिटरेचर, ठीक है ना। ये अरबी अदब, ये पर्चा हमारे पास है, मौजूद है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। पहली मंजिल के ऊपर आपको लिखना है आपके नाम इम्तिहान, रोल नंबर हिंसों में, रोल नंबर लफ्जों में, मजमून से अरबी अदब का हुआ, फारसी अदब का हुआ, या फनून अदब अगर फर्ज हुआ, फनून अदब का जो भी पर्चा आपका होगा वो आप देख सकते हैं, पूरा सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अब मसला आता है जनाब अली नेक्स्ट, पर्चा कोड नंबर। पर्चा कोड कहां लिखा होता है, यही पर्चे के ऊपर आपको मिलेगा। आप यहां जाएंगे तो देखिए पर्चा कोड पे ये एकदम से पर्चा कोड 103 नंबर देखिए लिखा हुआ है, ये पर्चे का कोड है, ये ध्यान रखेंगे आप। लिहाजा फौरन आप आएंगे और फौरन इस जगह के ऊपर जो है पर्चा कोड में 103 नंबर, अगर अरबी अदब का है, ध्यान रहे, अगर अरबी अदब का है
तो 103 नंबर पर्चा कोड लिख डालेंगे आप। यहाँ आरबी अदब लिखा था आपने, और यहाँ 103 नंबर लिखा। तारीख क्या तारीख है? फर्ज की तारीख आपकी 17 फरवरी, 17 फरवरी 2025 बरोज, आप यहां लिखेंगे फॉर्म बरोज पीर या दोशंबा, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपको तारीख और दिन का नाम लिखना 17। सेंटर का नाम, जो भी सेंटर का नाम आपके है उस सेंटर का नाम, जिस जगह पर आप इम्तिहान दे रहे हैं, यानी कि इम्तिहान देने वाले सेंटर का नाम आप इस जगह के ऊपर नोट फरमाएंगे। यहां पे सेंटर, फर्ज कीजिए आपका इम्तिहान हमारे मनसबिया अरबी कॉलेज में है, तो आप लिखेंगे मनसबिया अरबी कॉलेज, रेलवे रोड, मेरठ। या फर्ज किया आपका इम्तिहान मेरठ के अंदर आपकी दूसरी जगह पे है, नेशनल इंटर कॉलेज लाल कुर्ती मेरठ। ये आप इस तरीके से आपको सेंटर का नाम लिखना है, ठीक है ना पहले, ये ध्यान रखिएगा। फिर वक्त इम्तिहान क्या है, सुबह या शाम? अगर आप सेकेंडरी का इम्तिहान है तो आपको सुबह लिखना है, और आप सीनियर सेकेंडरी का इम्तिहान है तो टोटल इम्तिहान शाम को लिखना। कमरा नंबर जिस कमरे के अंदर आपका, वो आपको रोल नंबर आपको अलॉट हुआ है इम्तिहान सेंटर की तरफ से। कमरा नंबर फर्ज कीजिए 10 है, कमरा नंबर 11 है, कमरा नंबर 8 है, ये जो भी है आप ये भी अदद लिखें, कोशिश करके अंग्रेजी हिंसों में लिखें, उर्दू के हिंसों में ना लिखें, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। बाकी और जो चीजें हैं वो इसके अंदर आपको बिल्कुल, जैसे दस्तखत निगरा इम्तिहान का, जो आपका निगरा होगा, कोई टीचर भी हो सकती हैं, कोई टीचर हो भी सकते हैं, यानी कि मर्द या औरत खुद कोई भी हो, वो यहां अपने दस्तखत करेंगे, आपसे इसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप खामोश हो। अलबत्ता ये काम भी अपना जरूर करा लेंगे आप, जब वो चेक करने के लिए आएंगे उनको दस्तखत यहां करवा लेंगे। दस्तखत मोहतमिम या प्रिंसिपल इम्तिहान का, जहां इम्तिहान उनके दस्तखत, इसका भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। मीजान लफ्जों में ये आपके लिए नहीं है, दस्तखत मुमतहिन ये आपके लिए नहीं है। इतना सा काम आपको जरूर अंजाम देना है, इसका ध्यान देना है, आपको इसमें कोई खता नहीं करनी है। इस तरीके से आपको इसका सही तरीके से इंदराज करना है। इसके इंदराज करने में अगर कोई गलती होती है तो आपके इम्तिहान के नतीजे के ऊपर उसका असर जरूर पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं आपको ये चीज अच्छी तरह महसूस हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।